कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले हो जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नाखूनों का एक के बाद एक पीला पड़ना ये तो अशुभ संकेत है। मेडिकल साइंस के लोग और ख़ास करके डॉक्टर अगर आपका हाथ देखते हैं, नाखून भी देखते हैं। अगर आपका नाखून पीला हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा कम हो रही है। अब इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? एक तो आपके जीवन साथी पर इसका असर पड़ेगा और दूसरा रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। पीले नाखून आपकी कमजोर मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा तनाव न लेकर मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेडिटेशन कहना आसान है, लेकिन करना हिमालय उठाने के बराबर कठिन है। मेडिटेशन का मतलब होता है एकाग्रता, किसी एक बिंदु, वस्तु या स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। और मन इतना चंचल है कि इसको कितने बड़े लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये इतना तेज है कि आप यहाँ बैठे हैं, एक क्षण के अंदर ये अमेरिका पहुँच सकता है, अगर आप अमेरिका कभी रहे हैं। मतलब इसकी गति कितनी तेज है ये सोचिए। और ये इतना जीव को फुसलाता है पतन के रास्ते पर गिराने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मेडिटेशन तो बड़ी उच्च अवस्था है, लेकिन मेडिटेशन अगर नहीं हो सकता है तो आपको मैं एक आजमाया हुआ उपाय बताता हूँ। आप भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर समाधि लगाए हुए ध्यान करके देखिए। कपूर वर्ण के भगवान शिव आपके त्रिकुटी पर विराजमान है, ऐसा भाव मन में कीजिए। और ओम जूम सह, ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये 12 मिनट तक आप करिए, सुबह और शाम। इसका परिणाम आपको 3 दिन में ही दिखाई देगा। आपकी सारी निगेटिविटी खत्म होती हुई दिखाई देगी। और ये उपाय अगर पूरे जीवन के लिए आपने अपना लिया तो आप मान के चलिए, पहाड़ जैसी विपत्ति भी आपको सरसों जैसी महसूस होगी। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। ये शास्त्र का वचन है, इसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। ओम जूम सह, ये हर अवस्था के लोगों को, हर स्त्री पुरुष को, जिसे भी मानसिक रूप से मजबूत रहना है, उन सबको करना चाहिए। हाँ, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। बादाम का तेल हाथ और पैर के नाखूनों पर मलना चाहिए। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ और पैर के नाखून अगर सफ़ेद होने लगें तो ये भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होंगे। आपकी हड्डियों और खून से जुड़ी समस्या हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को नमक कम खाना चाहिए। शनिवार को बच्चियों को नमकीन चीज़ों का दान करना चाहिए। अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान अगर बार बार होने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे हाँ, अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित है और आपने कुंडली दिखाया है, आपकी कुंडली बनी है, तो आप भूल करके भी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिए। या तो उसमें कोई लीगल इशू आ जाएगा, या तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, या उस घर को आपको मजबूर होकर बेचना पड़ेगा। तो अगर आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है तो आपको अपने नाम से घर नहीं लेना चाहिए। अपने माता पिता, भाई बहन या अपने पत्नी बच्चों के नाम से ही आपको प्रॉपर्टी लेना चाहिए। और अगर इस बात पे विश्वास न हो तो लेकर देख लो। और ऐसे में आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को अपनी जेब में या पर्स में रख लेना चाहिए। एक के बाद एक अगर आपकी सेहत खराब होती जा रही है तो गंदे पानी में कुछ दवाइयाँ गिराइए और रुद्राभिषेक करिए।
रुद्राभिषेक करने के लिए शुद्ध गंगा जल में थोड़ा सा कुसा डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करिए, इससे आप रोग मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।